वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जमुन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, फिर वाइस मानवता उठाता। साथियों, भारत के हालात कितने खराब हैं, चारों तरफ क्या हालात बने हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी इनकी आवाज तो आप सभी जानते हैं, बेबाक आवाज है, बेधड़क आवाज है, बेखौफ आवाज है। पूरे भारत के अंदर इनकी आवाज को कौन नहीं जानता। और इतने बेबाकी से बोलते हैं कि मतलब दुश्मन भी दूर बैठे घबराते हैं। तो इनका नाम तो आप सभी जानते हैं, इनका नाम जो है फौजी नंदा भाई राजपूत जी हैं। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। आज हमारे जो समस्या का जो बहुजन की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या है, बहुजन समाज आज कहाँ पर खड़ा है, किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई साहब का पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी भाई साहब, आपका वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। वाइस वाहिगुरु जी का खालसा। बिल्कुल बिल्कुल, सत श्री अकाल जी और स्वागत है आपका। जिंदाबाद सर सभी को। जी सभी भाइयों से जिंदाबाद, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, उन सभी का हम आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी स्वागत करते हैं। जी। जैसे आपने देखा है भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं, भारत को तकरीबन आजाद हो 70 साल के तकरीबन हो गए हैं। तो इसके बाद में मतलब ये हालात, बहुजन समाज के हालात पहले से अभी तक, बहुजन समाज कहाँ पर खड़ा है, उसके बारे में थोड़ा बताया जी। देखिए, सबसे बड़ा मूल कारण जी बहुजन समाज का, सबसे बड़ा मूल कारण देखिए, रही अधिकारों की बात। तो अधिकारों की तो भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख के काफी सारे अधिकार दे दिए, मगर हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। और उसका मुख्य कारण है बहुजन समाज में, अमूल निवासी भाइयों में, कि वो अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं। जब तक वो अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं होंगे, तब तक वो अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से संघर्ष नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाखंडी हैं, मानसिकता के जो वैसी दरिंदे हैं, विदेशी मूल के लोग हैं, वो निश्चित रूप से उनके दिमाग में उन्होंने अंधविश्वास इस प्रकार हावी कर दिया है कि देखिए, अभी यूजीसी का मामला था। यूजीसी के मामले में देखिए, मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। वो जिस प्रकार से यूजीसी के खिलाफ उतरे सड़कों पर, और मुट्ठी भर लोग उतरते थे। मान लीजिए किसी जगह 10 आदमी प्रदर्शन करने आ रहे हैं श्रवणों के, तो 10 आदमियों के लिए 100 चैनल वाले पहुंच जाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। एक एक व्यक्ति के 10 10 चैनल वाले उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सब जगह बैठे हुए हैं। आप जुडिशरी में है, प्रशासन में है, शासन में है, और तो और पत्रकारिता में, सब जगह ये हावी है मनुवादी लोग। तो भाई उनका जो, उनको पूरी तरीके से आजादी मिली, और सरकार ने भी उन्हें धरने प्रदर्शन करने की पूरी इजाजत दी, क्योंकि इसमें मोदी का ही अपना एक खेल था। वो चाहता था कि हमारे मूल निवासी समाज को जलील कराए। तो उस प्रकार से यूसीजी का जो मामला आया, उसको लेके जिस प्रकार से देखिए, हमारे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं, अब ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था, जो सवर्णों के लिए गरीबी के आधार पर सुदामा कोटा दिया गया, तो हमारे पढ़े लिखे लोग वहां तालियां बजा रहे थे, टेबलें थपथपा रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। और देखिए, हमारे साथ जो यूजीसी का मामला आया, तो इसमें स्थिति ये है कि इनके पढ़े लिखे तो सही हैं, मगर अनपढ़ लोग भी इसके विरोध में थे, यूजीसी के। तो ये जागरूकता है इनकी, मनुवादियों की। हमारे लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, उनको कावड़ उठाने से फुर्सत नहीं मिलती है। उनको धर्म, दई देवता, इसी में लगे रहते हैं, गोबर खाने में लगे रहते हैं। उनकी सोच ही वैसी है। तो उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जब तक ये समाज अंधविश्वास और पाखंड से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक असमानता से नहीं लड़ पाएगा। तो असमानता की हमारी लड़ाई, हम तो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मगर मान सम्मान स्वाभिमान जब ही मिलेगा, जब हमें हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हमें। और मुझे सबसे बुरा जब लगता है, जब एससी कोटे की जो सुरक्षित सीटों पर जो हमारे बहुजन समाज के लोग चुन के जाते हैं, और जब इस प्रकार के बिल आते हैं इसके पक्ष में, कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज के हमारे भाई वहां पर शोर नहीं मचाते, ना बोलते हैं, ना हक की आवाज उठाते हैं, और निश्चित रूप से चुप बैठे रहते हैं। तो उनकी भी चाटुकारिता है कहीं ना कहीं, मनुवादियों की जो चाटुकारिता कर रहे हैं हमारे ही लोग। जबकि उनको इस एससी सीटों पर, जो सुरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उन पर भी अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। मगर वो हाथों में देखिए कलाबा बांधेंगे, टीका लगाएंगे, और सारे मूल निवासी समाज के लोग हैं। तो कहीं मैं कह तो रहा हूं कि ये पाखंड, भयाद, अंधविश्वास और कुछ चाटुकारिता और कुछ लालच भी है।
तो लालच ही यही है जो देश को बर्बाद कर रहा है। और जो हमारे रहनुमा बने हैं, अपने अपने चेहरे चमकाएंगे चुनावों के दौरान, विभिन्न पार्टियों से आएंगे और चाटुकारिता मनुवादियों की करते हैं, क्योंकि जिन्हें हमने लीडर बना रखा है वो भी चाटुकार है, वो भी चाट रहे हैं मनुवादियों की। यही वजह है कि हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और रही बात सरकारों की, तो सरकार जब 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं मतलब भुखमरी के कंगाल पे लाके वो कह रही है राशन खाओ, आप कपड़े लत्ते मत पहनिए, जूता चप्पल मत पहनिए, बच्चों को शिक्षा मत दिलाइए, मत खाते रहिए, अंधविश्वास में रहिए, पढ़िए मत, और अंधविश्वास में पड़े रहिए और गुलामी करिए। तो इसके लिए आवाज उठाएगा कौन? इसके लिए हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लोग कहीं भी खड़े नहीं होते कि बहुजनों के हित की बात करें। जब चुनाव आएगा तो कहेंगे समाज खतरे में है। समाज खतरे में नहीं होता, वो पाखंडी जो बहुजनों का जो कहीं ना कहीं रहनुमा बनता है, वो निश्चित रूप से खतरे में होता है। वो सिर्फ वोट ले जाता है, उसके बाद समाज का शोषण कराता है। समस्या ये है, और सबसे गंभीर समस्या यही है कि हम जागरूकता अपने समाज के अंदर, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, या जो लोग आज की डेट में पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी, तो ये लोगों में अगर हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा तो करें, साथ में एक ऐसा कार्यक्रम चले जो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंखें खोल सके। जिन दिन अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकल गए, शिक्षा की छोड़िए, शिक्षा नहीं भी मिलेगी, मगर निश्चित रूप से वो संविधान की ओर भागेंगे, अपने न्याय के लिए लड़ेंगे, अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। वो क्योंकि अंधविश्वास में उन्हें यही नहीं पता होता, वो तो चमत्कारों में लगे रहते हैं, और चमत्कारों के चक्कर में वो खुद लुट जाते हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती है, उनकी माँ बहनों को मार दिया जाता है। जैसा मेरठ में एक मामला हुआ, देखिए, एक महिला को मार दिया गया, उसकी बेटी को उठा ले गए, और उसके बाद कुछ नहीं होता इनका। तो यही हालतें चल रही हैं। आप देखिए उन्नाव का मामला, अभी जो रेपिस्टों को आप भाई खुलेआम इनको बेल दी जाती है। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि जागरूकता फैला रहे हैं, अभी जो फिर भी मतलब पकड़वाद के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये सुना जाता है कि 35 लाख संगठन बने भारत में जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रजिस्टर्ड है। ऐसा सुना मैं, ये तो मुझे पता नहीं, पक्का नहीं पता, लेकिन 35 लाख संगठन क्या ये झक मारने के लिए बने हुए हैं या मतलब कुछ जागरूकता ये के सर, मैंने कहा कि दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और सब अपना पेट भर रहे हैं। समझे नहीं? उन्हें अगर काम करना हो, देखते हैं आप मुझे, मैं काम करता हूं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, मेरे से जो वर्क होता है मैं करता हूँ। और समाज को जगाने के लिए डेली मैं लाइव भी आता हूँ, 2 लाइव देता हूँ, 2-2 घंटे का, 4 घंटे में समाज को अलग से देता हूँ, लाइव देता हूँ बिल्कुल। उसके बाद और चैनल आते हैं, तो भी सिर्फ जागरूकता के लिए, और बिना डरे और पूरी तरीके से उन चीजों को मैं खुलासा करता हूं। तो ऐसा नहीं है, लोग जुड़ तो रहे हैं मगर जागरूक भी हो रहे हैं। मगर उनका क्या है, जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, बहुजन समाज के नाम पर धन इकट्ठा कर रहे हैं, समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और शोषण होता है तो कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि जो 35 लाख रजिस्टर्ड करा रखे हैं संगठन बाबा साहेब के नाम पे, तो मैंने कहा कि वो दलाल है कुछ। तो हम लोग तो मिशन के लोग हैं, हम भाई मिशन वाले हैं, कमीशन वाले नहीं हैं। और ये कमीशन वाले लोग हैं जो आप जो कह रहे हैं, ये 33 लाख 35 लाख लोग, इनमें बहुत सारे लोग कमीशन वाले हैं। कुछ लोग बेचारे काम करते होंगे अपने स्तर पर, जहां भी करते हो, जैसे भी करते हो, मगर ये नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता फैला रहे हैं लोग। मगर बहुत सारे संगठन हैं जो सिर्फ धंधा कर रहे हैं, उनका काम ही है ट्रस्ट बनाओ धंधा करो। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक रोड पे नहीं आएंगे, खुल के नहीं आएंगे। अन्यथा इतनी सारी आबादी होते हुए मुट्ठी भर लोग, और वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे थे क्योंकि सरकार का भी उन्हें सहयोग था। तो ये सारे जागरूक है, और उन्हें पता है, इतने जागरूक है कि इनसे क्या है, गोबर भी पुजवाओ, ईंट भी पुजवाओ, पत्थर भी पुजवाओ, जानवर भी पुजवाओ। तो वो इतने तार्किक लोग हैं कि आपसे जानवर, कुत्ता, बिल्ली सब पुजवा देते हैं। और वो सब जानते हैं कि कोई ऐसी ईश्वर नाम की चीज नहीं है। वो जब भी तो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्हें पता है कोई चमत्कार नहीं मिलेगा, तभी तो वो आंदोलन करते हैं। भाई जितने भी हैं, ये जो है, वो क्या नाम है इनका, मनुवादी लोग, तो वो एकजुट हो जाते हैं, उनकी एकता है, चाहे कम है, एकजुट हो जाते हैं, सब सिस्टम में बैठे हैं। इसी वजह से कि उन्होंने कहा कि इनके लिए बना दो भगवान, इन्हें बनाओ मूर्ख, और चुटिया वाले चुटिया बना रहे हैं समाज को, भारत के लोगों को। तो चुटियाओं की बातों में चुटिया ना बने, ये मेरा कहने का मतलब है। जी जी जी, मतलब अभी जो हालात बने हैं, तो इसमें अभी जो आपकी जिस बिल का जब जिक्र किया अभी आपने, कहीं ऐसा तो नहीं हिंदू राष्ट्र मतलब इनके समर्थन ले गए, ST SC OBC का, ये फिर जो जो भी भारत के जो लोग हैं वो दूसरे जो जो मतलब सिख हैं, जैन हैं,
मुसलमान है, इनके खिलाफ इनका इनका समर्थन लेकर बीजेपी इनके खिलाफ इनको खड़ा करके उनका इस्तेमाल कर ले, ऐसा तो नहीं कि इनके चक्कर में लगने कोई देखिए, देखिए इनसे बेहतर, मूल निवासियों से बेहतर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोग हैं। चाहे उसमें मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, वो लोग जागरूक हैं, उनको अवेयरनेस है, क्योंकि वो पाखंड मुक्त हैं। सबसे बड़ी बात है, इस धर्म के पाखंड से मुक्त हैं वो हमारे। जी। जो जिस प्रकार का इन्होंने हिंदुत्व और हिंदूवादी जो मामला कर रखा है, तो जितने सिख हैं वो जागरूक हैं। और यही वजह है कि किसान आंदोलन में जो सिखों ने जो पहल की और अग्रम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से 13 महीने किसान आंदोलन चला और काले कानून वापस लिए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन सिखों को, जिन्होंने अपनी मेहनत और बल के पूरी तरीके से उन्होंने काम किया। अगर वो भी सारे अंधविश्वास में होते तो निश्चित रूप से वो आंदोलन सफल नहीं होता। और सफल जब ही होता है जब आप अपने हक अधिकारों की बात समझ जाए। तो अपने हक अधिकार की आदमी वही समझेगा जो अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होगा, सच्चाई को समझेगा, संविधान को समझेगा, अपने हक और हकूकों की बात कर सकता है। तो यही लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग सब ठीक है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज में लोग हैं जो यही है, मैं कह रहा हूं कि भाई पाखंडवाद, अंधविश्वास, आज भी महिलाएं सबसे ज्यादा उसमें। आप देखिए जितने बाबा हैं वो सब टारगेट महिलाओं को करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है आदमियों की, वो महिलाओं को ज्यादा टारगेट करते हैं। और आपने देखा होगा जितने नए नए लौंडे हैं सारे बाबा बने हुए हैं। कोई क्रीम लगा के आएगा, पाउडर लगा के आएगा, लिपस्टिक लगा के आएगा, उसकी हरकतें देखो। उन बाबाओं की जितने भी बाबा हैं सबकी हरकतें देखो, ऐसी हरकतें हैं जैसे मीठे होते हैं, गे होते हैं, बिल्कुल वो हरकत है उनकी। और पूरे के पूरे पंडाल उनके महिलाओं से भरे होते हैं। और सारी महिलाएं भी अधिकतर, मतलब 99% वो हमारे इसी समाज की होती हैं, जो बहुजन समाज से हो और हमारे मूल निवासी समाज से। वही महिलाएं होती हैं, उन्हीं का शोषण होता है। और उनके साथ पता नहीं नाना जाने क्या क्या होता है, उनकी फिल्म भी बना ली जाती है, फिर उनका ब्लैकमेल किया जाता है। तो यह हालत है। और महिलाओं के खिलाफ बयान भी है बाबा उल्टे सीधे देते हैं, और महिलाएं कुछ नहीं करती हैं। तो स्थितियां यह है कि वो अंधविश्वास में इतनी लिप्त हो जाती है कि अगर उनका पति भी उन्हें समझाएगा तो वो रोटी देना बंद कर देंगी पति को, और ना जाने क्या क्या देना बंद कर देंगी। तो बेचारा वो परेशान होकर खुद ही साथ चल देगा। है तो स्थितियां यह हैं, वो पहले महिलाओं को अपने पाखंड के अखंड में डुबोते हैं, महिलाओं पे भूत चढ़ाते हैं। बढ़िया बढ़िया अपने सुनाएंगे किस्से कहानियां झूठे। है तो महिलाओं को किस्से कहानियां सुनते हैं, उनकी झूठी तारीफ है करेंगे। तो उसी प्रकार जो महिला है, महिलाएं जागरूक हो जाएं, जिस करके एक महिला, एक नारी कहते हैं ना, शिक्षित हो जाता पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। वही हाल है कि अगर एक महिला अंधविश्वास से बाहर होगी तो निश्चित रूप से उसका पूरा परिवार भी बाहर चला जाएगा। इसमें तो बहुजन समाज की गलती है ना, इसमें समाज की गलती है कि उसकी उनकी घरवालियां, उनके बच्चे, उनकी जो लड़कियां और इनके पाखंडी आवाज में जा रही है, तो गलती बहुजन समाज की है। तो इसमें अगर मतलब अभी जो जितने भी संगठन है ना को अभी इकट्ठे होकर के क्या करना चाहिए, तो मतलब जो अभी 2 साल बहुत खतरनाक है भारत के लिए, भारत के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है फिलहाल जो है ना, हालात जैसे बने अमेरिका में क्या, भारत में क्या, पाकिस्तान में क्या, हर जगह मतलब दंगे हो रहे हैं, हर जगह मतलब कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं। अभी आपने पंजाब के हालात देखे होंगे, वहां में इसमें एक इंस्पेक्टर ने भी बयान जारी करा कि एक मतलब पता लगा उसके बारे में कि 1 लाख लोगों को, लड़कों को मारने वाले गैंगस्टर के नाम पर। तो ये क्या षड्यंत्र चल रहा है, किधर को जाएगी बात, है तो पता नहीं है, लेकिन हालात बहुत बदतर बदतर जा रहे हैं। तो इसमें सभी को मिलकर के, ST SC OBC के और मुसलमानों को, सिखों को मिलकर क्या करना चाहिए ताकि इसमें ये इस समस्या से लड़ सके और उसको खत्म कर सके। और यहाँ देखिए, जो बहुजन समाज का जो राज है, मैं पहले बताना चाहता हूँ एक बात। पहले मैंने कई बार कहा था, ये जो मोदी योगी जो भी है, ये हिंदू राष्ट्र के अंतिम सम्राट है, इसके बाद हिंदू राष्ट्र यहाँ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो बहुजन समाज की जो राज करने वाले लोग हैं, क्या बहुजन समाज के राज करने लायक हैं लोग, क्या संभालने लायक हैं? तो तैयारी करनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनका राज तो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरे को जी। देखिए बहुजन समाज के लोग वाकई समझदार भी हो, तेज भी हो, क्योंकि जब अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे, जी। आप किसी को भी कर सकते हैं। मान लीजिए हाथी है, हाथी की उसकी कितनी विशाल ताकत, और एक महावत उसको मूर्ख बना देता है। तो निश्चित रूप से जब उसे पता चल जाएगा, हाथी को अपनी ताकत पता चल जाएगा हमारी शक्ति क्या है, तो वो अभी महावत के सहारे पे चल रहा है। मगर उसको ये नहीं पता कि इसको जो हाथी को जो महावत लाया था किस तरीके से लाया था, जंगल से इसकी आजादी से छीन के इसके गुलाम कैसे बनाया गया। कि पहले तो उसने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उस बच्चे को गिरा दिया गड्ढे में। अब उसे रहने दिया, एक दिन तड़पता रहा, वो निकल नहीं पाया हाथी। जब निकल नहीं पाया तो उसने देखा कि भाई महावत ने कि भाई पहले उसको केला डाला, फिर खाने को और चीजें डाली, पत्ती अत्ती।
तो उसे लगा कि यार ये मुझे बचा रहा है, बहुत अच्छा आदमी है। और उसने धीरे धीरे उसको जो है, जब उससे मेल जोल हो गया तो उसने उसे निकाल दिया बाहर। बाद में उसे लगा कि यही मुझे खिलाता पिलाता है, और उसे गुलाम बना दिया, फिर उसको अपना यूज करने लगा। तो मगर उसको ये नहीं पता बच्चे को, गड्ढे में, मेरी आजादी से गड्ढे में किसने डाला था? गड्ढे में इसी व्यक्ति ने डाला था, महाभारत ने। अगर उसको ये पता चल जाए कि गड्ढे में इसने डाला था, तो निश्चित रूप से वो हाथी उसे कुचल देगा। तो वही हालत हमारे साथ है कि हमें अंधविश्वास के गड्ढे में इन्हीं पाखंडी और भैरपियों ने डाला है, मनुवादियों ने। तो इससे जब जागरूक हो जाएंगे, संविधान की ओर जाएंगे, तो इनको कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। ये हैं जरा से लोग हैं, समझे, ये सामने की लड़ाई कभी नहीं लड़ते हैं। तो मैं कह तो रहा हूं, ये जितने भी हैं ब्राह्मणवादी, आपने देखा, देखिए अभी जो शंकराचार्य था, वो गंगा स्नान करने जा रहा था, तो उसकी पालकी रोक दी, उसके लेके उसके चेले की चुटिया खींच दी, रगड़ दी। तो उसको बड़ा अहंकार हो गया कि मेरे चेले की चुटिया सिखा इन्होंने रगड़ दी है। तो उसमें गुस्से में वो धरने पे बैठ गया, और उसे चुटिया का, क्योंकि वो जो उसका चेला था वो ब्राह्मण था, तो उसे लगा कि भाई ब्राह्मण का अपमान हो गया, और वो ब्राह्मण है, तो उसके लिए वो धरने पे बैठ गया। जबकि उससे कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के सतना में एक यादव था, उसकी चुटिया रखी हुई थी, उसकी चुटिया जो है उखाड़ दी गई, और एक ब्राह्मण के द्वारा कहा कि भाई चुटिया रख क्यों रहा है, आज चुटिया रख रहा है, कल तू कथा पढ़ेगा, कल हमारा धंधा छीन लेगा तू। तो उसकी चुटिया खींच दी गई, और उसके ब्लड इतना बहा कि भाई उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। उसके लिए ये शंकराचार्य, जो हिंदू की बात करता है, उसके लिए शंकराचार्य नहीं बोला। फिर एक इटावा उत्तर प्रदेश का मामला है, जिसमें एक कथावाचक यादव था, उसकी चुटिया काटी गई, और उसके शुद्धिकरण पे नाम पे एक ब्राह्मणी कटोरी में मूत भर के ले आई, और उसको मुंह से उसका छिड़काव किया। तो तब ये कहीं भी शंकराचार्य नहीं बोला उसके लिए। तो इससे ये दिखता है हिंदू कौन है। तो आप इसको शंकराचार्य नहीं कह सकते, आप इसको कह सकते हैं ब्रह्मणाचार्य, ब्रह्मणाचार्य। ये ब्रह्मणाचार्य है, शंकराचार्य नहीं है। सिवाय ब्राह्मणवाद के अलावा किसी का भला नहीं हो सकता इस अंधविश्वास पाखंड में, धर्म के माध्यम से। तो हिंदू कोई नहीं है, हिंदू का मतलब ही है ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण जिसने मुगलों से अपनी बेटी रोटी का रिश्ता किया, तो वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू शब्द भी अरबी मुगलों का दिया हुआ है। क्योंकि सिंध से हिंद जो शब्द दिया, वो अरबी मुगलों ने दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू वही है जिन्होंने रोटी बेटी के रिश्ते किए थे मुगलों से, वो हिंदू हैं। मूल्यवासी भाइयों ने हमारे रोटी बेटी के कभी रिश्ते नहीं करे, इसलिए हम मूल्यवासी हैं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इन दो गुलों से लड़ने की बहुत जरूरत है। जी जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं फिर बता देता हूँ इस बार। 2027 से 2028 तक मूल निवासी के जो लोग हैं वो तैयार रहे, ये राज करने के लिए, अपने को आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि राज आप लोगों को हाथ में आएगा। लेकिन याद रखें, ये साल 2 साल के बात है, मतलब इसके बाद में आएगा। लेकिन ये अगर ये राज को नहीं संभाल पाए तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी अगर कुछ लास्ट में संदेश देना चाहते हैं सबको, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से, अगर आप कोई वॉइस ऑफ मानवता को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं, भाई क्या करना चाहिए आने वाले वक्त में बहुजन समाज के लिए। अभी हमने एक 40 मतलब 50 एपिसोड किए थे संविधान के ऊपर, पूरा संविधान हमने उसमें जिक्र किया। हमने वकीलों को फोन कर करके परेशान हो गए, कोई वकील कोई माइका लाल उसमें, मतलब एक दो प्रॉब्लम आते थे, बड़ी मुश्किल से उसको हमने समाप्त किया। तो हमने इसमें वॉइस ऑफ मानवता बहुजन समाज के लिए क्या कर सकता है और क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? जी देखिए, पहले नंबर तो एक कुछ पंक्तियों से, मेरी अपनी पंक्तियां हैं। जी हाँ, कि मैं कहता हूँ, वो जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, वो जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, और जुल्म करने के बाद मुस्कुराता है। वो जुल्म को ही दरिया दिली बताता है, और जुल्म करने के बाद मुस्कुराता है। अब उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ने लगे हैं लोग, अब उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ने लगे हैं लोग, क्योंकि वो गैरों के आगे तो मिलाता है। ये है, तो ये है मोदी, जो गैरों के आगे तो मिलाने का मतलब आरएसएस का, कारपेट जगत का वो गुलाम है। और रही बात आपने कि भाई आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक मैसेज दें, मैसेज तो यही है कि भाई, एक तो ईवीएम मशीन, आपसे सबसे बड़ी बात कि ईवीएम मशीन है, क्योंकि वोट कोई दे नहीं रहा है। और चुनाव आयोग भी इनका खरीदा हुआ हो गया, उसके लिए विधेयक ले आए थे। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता, तो उसकी अपनी पूरी आजादी दे दी, और सुप्रीम कोर्ट का उसमें दखल अंदाज खत्म कर दिया। तो इसलिए जो चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग, वो सरकार से मिलके ईवीएम से खेल कर रहा है। तो ईवीएम का मशीन का हमने तो कहा था पहले ही कि जब तक रहेगी ईवीएम मशीन, तब तक आते रहेंगे ढोंगी पाखंडी कमीन,
और छीनते रहेंगे देश की जल जंगल और जमीन, तो वो स्थितियां चल रही है। और रही बात अंधविश्वास की, तो समाज को जितना भी है, बहुजन समाज है, जितना मूल निवासी ST SC OBC के लोग हैं, हमारे लोग जितने भी कार्यक्रम चलाएं वो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ चलाएं। गांव स्तर पर, खेत कल्याण स्तर पर, जंगलों में, अगर अंधविश्वास से अगर समाज को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उसी दिन मनुवाद खत्म हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन मनुवादी पाखंडियों को आप 3 चीजें देना बंद करो। एक दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान। दान, सम्मान, मतदान, ये 3 चीजें बंद कर दो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपका हुक्मरान बन जाएगा और आपका मतलब कि शासन होगा, बहुजनवादियों का शासन होगा, मूल निवासियों का शासन होगा। तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, मान सम्मान स्वाभिमान से लड़ने का, जीने का और कहीं ना कहीं देश का हुक्मरान बनने का, तो देश के हुक्मरान जब ही बन सकते हैं हम, जब जागरूक हों, शिक्षित हों, संगठित हों, समझदार हों और ये समझ सकें कि अंधविश्वास पाखंडवाद से हम बाहर निकलेंगे, संविधान और विज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए और मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सुने। आप इतनी दूर से काम कर रहे हैं भाई, अब मेरे अमेरिका में बैठ के समाज के लिए काफी दिनों से जागरूकता अभियान चले हुए हैं और दिल्ली में भी काफी कार्यक्रम करते हो वहां बैठे बैठे, उसमें हमें भी बुलाया। तो कम से कम यह है कि आप इतनी जागरूकता फैला रहे हो, तो आप जो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, उन्हें भी अपने अपने स्तर पर, ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं तो आसपास के माहौल में अंधविश्वास पाखंड से लड़ने और जूझने की जरूरत है। और अपने जो बहुजन समाज के परिवार हैं, उनमें वो ज्यादा महिलाओं को ये बताएं कि इन बाबा आबाओं से कुछ नहीं मिलने वाला। ये बाबा जो पाखंडी हैं, ये बिल्कुल आतंकी हैं। ये हमारे घर में विध्वंस कराते हैं हमारे हक अधिकार के लिए, ये हमें देना नहीं चाहते। और यही वजह है, ये पाखंडी कोई धर्म वर्म को नहीं मानते, समझे नहीं। ये सारे लुटेरे हैं, ये विदेशी भिखारी हैं, ये हमारे भारत के रहने वाले नहीं है। ये कहीं ना कहीं यूरेशियन है, विदेशी है, इनका DNA भारत का नहीं है, इसलिए इन्हें भारत से प्यार नहीं है, ना भारत के लोगों से प्यार है। ये जिस दिन लोगों की समझ आ जाएगा, और जब इनके बनाया हुआ धर्म हमारा कैसे हो सकता है, जो स्वयं विदेशी है, तो हमारे देश का स्वदेशी कैसे धर्म हो जाएगा। हमारा धर्म है प्रकृति और कुदरत, हम प्रकृति और कुदरत से मोहब्बत करते हैं, उसी से प्यार करते हैं, वही हमारा धर्म है। इसलिए भाई आपसे, चैनल वालों से कहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम भक्तों की जलाते और जलवाते रहिए। जिंदाबाद भारत। मैं इस पे कहना चाहता हूँ, देखो जिसमें आप धर्म की बात करें कि मनुवादी को धर्म, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। पहले भी ये भारत वालों ने गलती कहाँ पर, किस गलती को किया भारत वालों ने, खासकर मूल निवासियों ने। पहले उनके धर्म को धर्म मानकर ढोते रहे गलती से, आज भी उसी धर्म को धर्म मानकर कोस रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़े तो धर्मी अगर पूरे वर्ल्ड में है वो ब्राह्मण है, जिनको वो धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए कि उनको धर्म का ज्ञान है, अगर धर्म का ज्ञान होता है तो जात पात खत्म हो जाती है यहाँ से, भारत से। तो याद रखिए, वाइस्व मानव तो हमेशा सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में। और भाई साहब, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप इतनी बेबाकी से, इतने बेधड़क होकर के, इतनी आजादी से आवाज निकालते हैं कि दुश्मन भी मतलब थर्राते होंगे बैठे, अंदर बैठे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी आप चलिए एक जाते जाते और एक क्रांति भरा एक 2 शब्द बोल देता हूँ अपने मूल निवासी भाइयों को, ताकि उनमें मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। तो क्रांति की जरूरत है और बहुजन क्रांति को बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। जिस दिन बहुजन क्रांति होगी तैयार, उस दिन पाखंडी हो जाएंगे बीमार। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भी। थैंक यू। तो आपका वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। बिल्कुल, वाहिगुरु जी का खालसा, जिंदाबाद सर। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book,
racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.